दिल्ली पुलिस नशीले पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से काम कर रही है और नशीले पदार्थों को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। ऑपरेशन कवच और विभिन्न अन्य कठोर पहलों जैसे नशीले पदार्थों की पहचान, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की जब्ती और नशा उन्मूलन कार्यक्रमों आदि के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और इस बुराई को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा उपस्थित थे, जो नशीले पदार्थों की बुराई को मिटाने के लिए सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस और केंद्रित प्रयास करने का काम सौंपा गया है। वर्ष 2025 15 सितंबर 2025 तक में दिल्ली में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कुल 1674 मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2163 मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हुई, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्तीय जांच के परिणाम स्वरूप 21.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है और 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति वित्तीय जांच के अंतिम चरण में है। इसके अलावा चालू वर्ष में 4 मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध PITN-DPS अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेश जारी किए गए हैं और 32 अन्य मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं, जो बार बार नार्को तस्करी में संलिप्त हैं। सोमवार को नष्ट की जाने वाली दवाओं का कुल वजन 1847 किलोग्राम है, जिसका अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 35 करोड़ रुपए बताया गया है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की ये विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगियों और उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को मेरा सादर अभिवादन। हम माननीय उपराज्यपाल महोदय का अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा बेहतर बनने और अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध व जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से काम कर रही है और मादक पदार्थों को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में हमारे आंकड़े एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस साल अब तक दिल्ली पुलिस ने 1674 एनडीपीएस मामलों में 2163 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशीले पदार्थों में 56 किलो हेरोइन, 4560 किलो गांजा, 35 किलो चरस, 261 किलो अफीम और 4.4 किलो कोकीन प्रमुख हैं। इस साल अब तक 30 ड्रग तस्करों की करीब 21.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और कई अन्य मामलों में जब्ती की कार्रवाई जारी है, जबकि गत वर्ष 2024 में लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां ही जब्त की गई थी। फिर एनडीपीएस एक्ट के तहत 2022 से 25 तक अभी तक 29 निरुद्ध आदेश दिए जा चुके हैं। तस्करों से जुड़ी 133 संपत्तियों की जानकारी एमसीडी को दी गई है, जिनमें से 25 संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई हैं। नशा पहुंचाने में उपयोग किए गए कई कमर्शियल व्हीकल्स के परमिट पंजीकरण भी रद्द किए जा रहे हैं। हमारे विशेष अभियान ऑपरेशन कवच ने भी बड़ा प्रभाव दिखाया है। मई 2023 से अब तक ऑपरेशन कवच के 10 चरणों में हजारों जगह छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर इन 10 चरणों में अब तक लगभग 6190 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें 720 एनडीपीएस के मामले दर्ज हुए और 796 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब और हथियार बरामद हुए। इन अभियानों से तस्करी का नेटवर्क कमजोर हुआ है और राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रभाव दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ गिरफ्तारी और बरामदियों पर ही सीमित नहीं रह रहे हैं। आगे की रणनीति में तकनीकी निगरानी, वित्तीय जांच,
और समुदाय की भागीदारी प्रमुख भूमिका निभा रही है। मानस पोर्टल के जरिए लोग परामर्श और जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं और शिकायतें भी दर्ज करवा पा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर तस्करी के पैटर्न को पहचान कर समय पर रोकथाम कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि युवा नशे की चुनौतियों को समझे। आज हम जो नशीले पदार्थ नष्ट कर रहे हैं उनकी कुल मात्रा लगभग 1847 किलो है। इसमें मुख्यतः गांजा 1729.687 किलो, चरस 92.70 किलो, हेरोइन 3.726 किलो, कोकीन 189 ग्राम, एम्फिटामिन 215.64 ग्राम और ट्रेमाडोल और एल्प्राजोलैम टैबलेट्स करीब 20.5 किलो शामिल हैं। इनका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य करीब 35 करोड़ रुपए आंका गया है। यह विनाश हमारे संकल्प का प्रतीक है कि हम इन जहरीले पदार्थों को समाज से दूर करेंगे। दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दृढ़ता से कार्रवाई कर रही है। इस प्रयास में हमारी सबसे बड़ी ताकत है पुलिस बल का समर्पण और जनता का सहयोग। आइए हम मिलकर अपने शहर को नशे से मुक्त करें और सुरक्षित बनाएं। एक बार पुनः मैं मंच पर उपस्थित माननीय उपराज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। हम आज यहाँ रावण दहन से पहले देश की बहुत बड़ी बुराई का अध्ययन कर रहे हैं, जो दिल्ली को 2027 तक ड्रग फ्री बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे खुशी है कि मैं पहले भी कई बार इस तरह के कार्यक्रम में आया हूँ, हिस्सा बना हूँ उसका, और आज एक बार फिर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। आज यहाँ कुल 1847 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जा रहा है। अगर इसमें 100 ऐड कर देते तो 1947 हो जाता है और जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। आज का ये आयोजन नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 के बीच 7 बार और आज को मिलाकर 8 बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 45,000 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी कीमत लगभग 14,000 करोड़ रुपए बताई गई। यह दिल्ली के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए दिल्ली पुलिस बधाई की बात है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दिखाए गए रास्ता नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ अपना शिकंजा कस रही है। इसका रिजल्ट ये निकला है कि पिछले वर्ष यहाँ NDPS एक्ट के तहत करीब 1789 मामलों में 2,290 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वही इसी बार अब तक 1674 मामलों में करीब 2163 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ देश के किसी भी स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में न तस्करों को गिरफ्तार किया गया होगा ड्रग से रिलेटेड, न इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है रिकवर की गई होगी या कंफिस्केट की गई। ऐसे ही पिछले वर्ष जब ड्रग तस्करों के 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य संपत्ति को जब्त किया गया था, वहीं इस बार अब तक करीब 21 करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त किया गया है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है सोसाइटी के अंदर कि जो तस्करी का काम कर रहे हैं, ड्रग की तस्करी का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है कंफिस्केट किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। साथियों, मादक पदार्थ लगातार हमारी युवा पीढ़ी को अपना निशाना बना है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि ये जो ड्रग्स की तस्करी का जो काम है, उसे सिर्फ बिजनेस के रूप में ना देखा जाए, वो एक इंटरनेशनल चाल है देश को कमजोर करने की। और इसी वजह से ये जो
बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसी, वो भारत को टारगेट करती हैं कि अगर हम यहाँ के युवा को कमजोर कर देंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत सीरियस बात है और इसलिए मैं पुलिसकर्मी जो हमारे इस काम में लगे रहते हैं उनको जितनी भी बधाई दूँ, जितनी भी तारीफ करूँ कम होगी, क्योंकि बड़ी मुस्तैदी के साथ इस काम को किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस काम को काफ़ी तेजी से किया है। नशे से जुड़े अवैध कारोबार की जानकारी अब मानस पोर्टल या उसके हेल्पलाइन नंबर 1933 पर भी दे सकते हैं। और इस पोर्टल पर जो सबसे बड़ी खासियत ये कि अगर आप इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को तो आपका नाम हमेशा जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिलेगी, जिससे जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अपने को सिक्योर समझ सकता है। इसके अलावा एनसीबी से कोई भी कभी भी नशा मुक्ति अभियान के बारे में सलाह दे सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के इस अभियान में हम सभी का सहयोग भी चाहिए। दिल्ली पुलिस मैं मानता हूँ कि अकेले इस काम को नहीं कर सकती जब तक कि सोसाइटी का उसमें सपोर्ट नहीं होगा। सोसाइटी का सपोर्ट इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। दिल्ली के हमारे जो पोरस बॉर्डर्स हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल है। कहीं से भी लोग किसी भी तरीके से कभी कोई स्कूटर में लेकर आ जाता है, कभी मोटरसाइकिल में लेकर आ जाता है, कभी व्हीकल में लेकर आ जाता है, कभी पैदल चल के भी आ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और आप देखते हैं स्मगलिंग जब होती है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था जो ऊँट गाड़ियों से जो है शराब को लेकर आ रहे थे। तो बहुत सारे तरीके जो है ये तस्कर ढूंढते हैं और दिल्ली पुलिस अपनी मजबूती के साथ इस काम में लगी रहती है और उनको पकड़ती रहती है। लेकिन अगर सोसाइटी उसमें हमारा साथ दे तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, पुलिस के लिए बहुत आसान हो सकता है। दिल्ली देश की राजधानी है और इस नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि दिल्ली में अपराध कम हो, इस तरीके की जो तस्करी हो रही है उन पर अंकुश लगाया जाए, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाए कि दिल्ली सबसे सेफ सिटी है। तो इस काम में हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हमें मिले और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी इस अभियान का हिस्सा बने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारा जो महत्वपूर्ण सहयोग की जरूरत है उसमें हमारा सहयोग करें। जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, वो तभी संभव हो सकता है जब हम सब मिलकर उसमें काम करें। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारे कमिश्नर पुलिस जिनकी निगरानी में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मैं कोर्ट्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अब वो केस प्रॉपर्टीज को बहुत जल्दी रिलीज कर देते हैं, जो सालों तक पड़ी रहा करती थी वो भी रिलीज होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब डिस्ट्रक्शन का काम जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज मैं 8वीं बार 3 साल में ट्रक डिस्ट्रक्शन के प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ और दिल्ली पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस काम पर लगी हुई है। मैंने टारगेट दिया है कि दिल्ली को ट्रक फ्री बनाना है और जिस तरीके से ड्रग्स की रिकवरी की जा रही है, जो स्मगलर से उन्हें पकड़ा जा रहा है, ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। और आज 1847 केजी ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। और इससे पहले भी जो 7 प्रोग्राम हुए हैं उनमें करीब टोटल अगर देखा जाए तो करीब 35,000 करोड़ के आसपास की ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। मैं नहीं समझता हूँ कि देश के किसी भी स्टेट में इतने लार्ज स्केल में ड्रग्स के डिस्ट्रक्शन का काम किया गया होगा। ये काम हमें जारी रखना है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ड्रग्स के जो कारोबारी हैं वो देश के दुश्मन हैं, उनके साथ जितनी सख्ती से पेश आने की जरूरत है वो पुलिस कर रही है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डिजाइन है देश को कमजोर करने की, हमारे युवाओं को कमजोर करने के लिए। तो इसमें मैंने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है, माननीय गृह मंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि ड्रग्स के लिए हमारी 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस बड़ी मुस्तैदी पे काम कर रही है। दिल्ली पुलिस को इतनी बधाई दी जाए।